जहां सवाल भी होगा, जवाब भी होगा, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी वैसे आपको सुनने को मिलेगी। राजनीति के मुद्दे होंगे, खेल के मुद्दे होंगे, शिक्षा के मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे होंगे, लेकिन कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले सवालात और सवालात की बात शुरू करें। इसके पहले हम जजेस के रूप में इनवाइट करते हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिनाथ सिंह जी को। प्लीज सर, जज के रूप में। आज मुख्य जज की भूमिका में हम यहां इस कार्यक्रम में जज नहीं, जूरी मंडल बैठा रहे हैं, जहां एक जजों का एक पूरा पैनल बैठ रहा है। दूसरे जज के रूप में हम इनवाइट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हिंदुस्तान टाइम्स ओपी सिंह परिहार जी को। प्लीज सर। हेलो। अभी ठीक है सर, आ रहे हैं, तब तक दूसरा नाम, तीसरा। अब थोड़ा ये क्लीन। हमारे बीच में एक और सज्जन हैं, उनके लिए शायद उनके बारे में अगर चर्चा की जाए विधायक जी, तो शायद वो दीपक को चिराग दिखाने वाली बात होगी। एक ऐसा शख्स यहाँ मौजूद है, डॉक्टर दीनानाथ पटेल। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। सर के बारे में बता दें, आप MBBS एंड MS डॉक्टर हैं, कवि भी हैं, एक अखबार के संपादक भी हैं, योगाचार्य भी हैं, और साथ ही साथ किसान मजदूर संगठन एक चलाते हैं और नेता भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुणों का समावेश होना। तो सर प्लीज, साथ ही साथ मैं इनवाइट करूंगा एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर डॉक्टर RK विश्वकर्मा जी को। प्लीज सर, कमान द स्टेज। फिलहाल इस कार्यक्रम में हम जजेस के रूप में अभी केवल 3 व्यक्तियों को बैठा रहे हैं। साथ ही साथ हम कटघरे में, हमेशा सत्ता पक्षी कटघरे में खड़ा रहता है, तो कटघरे में हम इनवाइट कर रहे हैं अपने लोकप्रिय विधायक प्रदीप शुक्ल जी को। ये जनता की अदालत है साहब, यहाँ कटघरे में हम चाहेंगे कि आप यहाँ स्थान ग्रहण करें। ठीक, हेलो हेलो, ठीक ठीक। माइक चालू। ठीक, हेलो, ठीक। ठीक, हेलो हेलो। ठीक, हेलो। ओपी सिंह साहब आ गए क्या? ओपी सिंह आ गए क्या? और इस तरह से अब ये सवाल और जवाब का सिलसिला इससे पहले शुरू हो, हम इस अदालत के जज साहब से अनुमति लेना चाहेंगे। सब क्या अनुमति है? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। हम इस बार प्लीज सर, प्लीज हम इस बार विधायक जी, इस बार हम जनता से के सवाल ज्यादा रहेंगे, हमारे कम। पब्लिक से ही हम सवाल लेंगे और हम चाहेंगे विवेक
थोड़ा सा पब्लिक के बीच में रहो, आप लोग बाइक लेकर के 2 लोग रहो वहां पे। पब्लिक से सवाल होंगे, जनता के सवाल होंगे। पहला सवाल, विधायक जी मुश्किलों के वक्त अपनों का साथ छोड़ देते हैं, ऐसा आरोप आप पे यहाँ के लोग लगाते हैं, क्या कहेंगे साहब? जहाँ भी जनता की आवश्यकता होती है उसके लिए कोशिश करते हैं कि निरंतर उसके साथ खड़े रहें और लगभग 7 दिन से कार्य किया जाए। पब्लिक से कोई सवाल पूछना चाहेगा? शुरू से ही हम पब्लिक से ज़्यादातर सवाल लेना चाहेंगे। जी मैं पूछना चाहता हूँ सर, आपका पर्सनली सवाल है, वो व्यक्तिगत सवाल नहीं, नो कमेंट्स। पर्सनली नहीं है सर। आप अभी इसके पहले भी एक कार्यक्रम में अभी पूछे हैं, इसलिए वो सवाल नहीं, कोई कायदे का मुद्दा हो तो बात करें। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हर व्यक्ति अपनी बात, अपनी व्यक्ति की आजादी है रखे। माननीय एंकर महोदय जी, मैं स्थानीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी से सवाल पूछना चाहता हूं। इस सहजनवा विधानसभा के अंदर फैक्ट्रियों की जाल बिछा हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, मगर जब यहाँ सहजनवा के स्थानीय लोग आधार कार्ड लेके जब जाते हैं तो वहाँ के फैक्ट्री के मैनेजर, जो वहाँ के व्यवस्थापक, उनको क्यों खदेड़ दिया जाता है और सहजनवा के स्थानीय लोगों को क्यों रोजगार नहीं मिलता? हम इससे पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से। ठीक बात है विधायक जी, पब्लिक जानना यही चाह रही है कि यहाँ के लोगों को नौकरियों में तरजीह नहीं मिलती। ऐसा हम भी सुने थे कि लोगों को किया जाता। मैं कई फैक्ट्रियों में दौरा किया, मैं पेप्सिको से लेकर जितनी नई कंपनियां खुली मैं सब में गया। मैं लोगों से पूछा कि पाइप की फैक्ट्री खुली थी 26 नंबर सेक्टर में, और एक बार तो कार्यक्रम के दौरान मैं ये बात जो आप बोल रहे हैं वो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, लेकिन जब वहां गए, जब लोगों से पूछा गया तो उसमें देखा गया कि लगभग 60% लोग इस विधानसभा नहीं गोरखपुर के मिले। हमें सहजनवा के लोग थे, वो सहजनवा के थे, कौड़ी राम के थे। लगभग ऐसा है, कंपनियां बड़ी हैं, लगभग उसमें लोकल हमारे पूर्वांचल के लोग आधे से अधिक कंपनी में काम कर रहे हैं। माइक दूसरी प्रोवाइड कराइए भाई, माइक दीजिए वहां पे, दूसरी माइक दीजिए। माननीय विधायक जी, आपके बात को हमें कहना चाहता हूं कि हम तमाम फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश के और देश के निवासी हिंदुस्तान की ही निवासी फैक्ट्री में ड्यूटी करेंगे, मगर आप पता कर लीजिएगा आपके माध्यमों से कि यहाँ सहजनवा विधानसभा के 50% लोगों को रखा जाए। यही आपसे आग्रह और निवेदन है कि 50% सहजनवा लोगों को रोजगार देना चाहिए। ये बात रखा जा रहा है, कंपनियों से कहा जाए लोकल लोगों को ज्यादा रखे जी, लेकिन वो धीरे धीरे रख रहे हैं। जो आपको था, ये मुझे भी जानकारी थी कि लोकल लोगों को नहीं रख रहे हैं। इस पर मैंने पहल किया, बात किया, लोगों में गया, वहां लोगों से पूछा कि भाई कहाँ के हो, तो जानकारी मिली कि उसमें लगभग 50% लोग इसी पूर्वांचल के गोरखपुर के। और माननीय विधायक जी, एक स्थानीय आपसे अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हरपुरा रोहता पर जमरेला बशकुरा जो नहर है, कई बार धरना प्रदर्शन दिया गया, उस नहर में पानी नहीं है क्योंकि मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। इस समय नहर पानी की बहुत आवश्यकता है, ये पानी अधिकारी व्यवस्था, ये समस्या आई थी, अधिकारियों से बात किया गया, पानी आ भी रहा है। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, हम सर बगैर विपक्ष के पक्ष का आनंद नहीं है। हाँ, बिना इसलिए जब तक विपक्ष ना हो, विधानसभा में पक्ष विपक्ष है ही नहीं, जब तक विपक्ष ना हो और एक सशक्त विपक्ष ना हो तब तक फिर डिबेट का मजा नहीं है। मैं रामनाथ जी को इन्वाइट करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से रामनाथ जी, बतौर प्रवक्ता यहाँ गठन में, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो सर, मैं ग्राम पास का निवासी हूँ, थाना सहजनवा ही है मेरा। 2017 में पिताजी हमारे, जैसा हम जब पैदा हुए पोलियो थे, वो विशाखापट्टनम मद्रास हमारा ऑपरेशन हुआ। माता जी के मर जाने के बाद पिताजी जो है संपत्ति जो था वो वसीयत कर दी भाभी और भैया के नाम से। तो हमने उनसे बहुत जिक्र किया, थाना पुलिस उस समय किया,
तो लोग कहते थे तुम्हारा देखो बाप में कोई हक नहीं है, वो अपनी संपत्ति जिसको चाहे उसको दे। बोले कि तुम गवर्नमेंट से निकालेगा तो नहीं, तुम रहो। बाद में गांव के प्रधान से भाई साहब घर और मकान जमीन सब बेच दिए सर, और हम प्रजैता में कामेश्वर नाथ मंदिर पर रहते हैं। हमारा लड़का है वो ही शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग है, और हम कथा पूजा करके अपनी जीवन यापन करते हैं। अब भाड़े के मकान में रहते हैं। हमारे योग्य अगर कुछ सेवा हो आप इस मामले को दीजिएगा, जो भी होगा आपका प्रयास मदद किया जाएगा जहाँ तक होगा। ठीक है सर, हम सवाल और जवाब का सिलसिला नए सिरे से शुरू करते हैं। सांसद जी सॉरी विधायक जी बताएंगे कि गोरखपुर में योगी के विकास व रोजगार के मुद्दे पर कौन भारी है। विधायक जी क्या क्वेश्चन है? सवाल है कि गोरखपुर में योगी के विकास व रोजगार के मुद्दे पर कौन भारी है। इस उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में जितना विकास योगी जी के कार्यकाल में हुआ है, और जैसे लोग बता रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है, लोकल लोगों को कम रोजगार मिल रहा है। आज यह सहजनवा विधानसभा 8 वर्षों में ऐसे 30-40 हजार लोग इस सहजनवा विधानसभा में दूर दूर से आके यहाँ नौकरी करने के लिए रोजगार पाके यहाँ रह रहे हैं। और आज रोजगार के क्रम में जो इस उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में मिला, जितनी कंपनियां बाहर आ रही, हम कहें किसी कंपनी में 2000 लोग काम कर रहे हैं, 2000 लोगों में हमारे 800 लोग होंगे, हमारे 1000 लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन वो पूरे लोग देश के ही काम कर रहे हैं। रोजगार के क्रम में काफी रोजगार इस उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गोरखपुर को, इस सहजनवा गीडा को दिया है। सहमत है रामनाथ जी? समाजवादी पार्टी क्या विधायक जी के इस उत्तर से सहमत है? हम सबसे पहले ग्रामीण एसोसिएशन पत्रकार बंधु को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमको इस स्थान पर अपनी बात कहने के लिए बुलाए। इसके लिए हम आपको, आपके पूरे ग्रुप को हम धन्यवाद देते हैं, और हमारे तमाम साथीगण जो क्षेत्रीय लोग हैं, बड़े बुजुर्ग पत्रकार का हम आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने पूर्व विधायक आदरणीय यशपाल रावत जी का, सम्मानित विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को कहना चाहते हैं कि जब से ये सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गया और केंद्र में 11 साल हो गया। 8 साल में केंद्र सरकार ने 11 साल में कहा 2 करोड़ नौकरी हम प्रत्येक वर्ष देंगे। 2 करोड़ नौकरी आप लोग जानते हैं किसको दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार 8 साल हो गया, जितने नौकरी निकली उसमें तमाम पेपर लीक हो गया, चाहे दरोगा का, चाहे अन्य जो आज परीक्षा हुई है, जो बहुत पहले हुई थी, इसका भी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया था, दोबारा उसको करवाया जा रहा है। और 2-2 साल 3-3 साल में परीक्षाएं हो रही हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। और अभी आप देखेंगे बिजली में रोज बिजली के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और उनको निजीकरण किया जा रहा है। रेल में आप पढ़े होंगे पेपर में 109 रेल गाड़ी जो है वो प्राइवेट कर दी गई है। चाहे हमारे घर का, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आप पार्टी का हो, हमारे घर के, आप सभी के घर के लोग एक एक दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं और नौकरियां संविदा पर बांटी जा रही हैं, जिससे लोग कमजोर हो रहे हैं, उनका परिवार कमजोर हो रहा है। और हमारे भाई ने, माननीय विधायक जी गीडा में जो बात उठाई, माननीय विधायक जी हमें मोहल्ला पिपरा के रहने वाले हैं। सन 2002 में जब हम लोगों की जमीन ली गई तो 4800 रुपये, मन 48,000 एकड़ पर ले लिया गया। उसके बाद दूसरे तेनुहारी और पिपरा की जमीन जब गुड़ियान की ली गई तो उसमें 48,000 से भी कम 2,72,000 रुपया मुआवजा दिया गया है 8 साल बाद 2008 में। तो माननीय योगी जी जो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं वर्तमान में, तो रोज आकर के जब भी किसान धरना देते थे, माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आते थे, कहते थे किसान भाई सुन लो, तुम लोग जमीन नहीं देना है,
जब तक उसका 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा। 3,72,000 मुआवजा दे रहे थे। कम शब्दों में सर। और उन्होंने मुआवजा जो है किसान नहीं लिए। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने फैसला किया और उसके बाद हम किसान सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। आज तक न्याय किसानों को जो लोकल किसान मुद्दे पे आ जाइए, कम शब्दों में समय बहुत कम है। हमारे बीच आम आदमी पार्टी से विजय आनंद उपाध्याय जी आए हुए हैं, स्वागत है सर।